को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र जाखड़ और अक्सर हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार यूपीएससी प्रीलिम्स हमें पास करनी चाहिए। तो आज विशेष तौर पर प्रीलिम्स को फोकस करके हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो हमें गाइड करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में कि आगे आने वाले लगभग 100 दिन के आसपास हैं। तो 10 अक्टूबर को जो प्री है उसमें आप किस प्रकार अपनी स्ट्रेटेजी अपना सकते हो, उस पर हम खुल के चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं यशपाल जी। इनका परिचय पहले भी काफ़ी हो चुका है। इनका सिलेक्शन सीएससी 2014 में हुआ था और इनकी रैंक है 513 रैंक, और अभी ये आईडीईएस ऑफिसर के रूप में जयपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो यशपाल जी से हम जानेंगे कि प्रीलिम्स की उनकी स्ट्रेटजी कैसे होती थी, प्री के समय उनका फोकस एरिया कौन सा होता था, कौन सी वो टेस्ट सीरीज फॉलो करते थे, किस प्रकार एमसीक्यू क्वेश्चन को हैंडल करते थे। तो यशपाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। पहले तो सभी मित्रों को नमस्कार और बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मौका दिया इस तरह का। तो मैं ये चाहूँगा कि जो हम अब करीब 100 डेज़ बचे हुए हैं और प्रीलिम्स का महत्व बहुत बढ़ गया है एग्ज़ाम में, क्योंकि अब जो प्रीलिम्स का जो हमारा पैटर्न था अब उसमें हम सीसेट जो है वो केवल क्वालिफाइंग है। तो सारा कंपटीशन जो है और एक या दो क्वेश्चन से ही आपका सिलेक्शन मतलब बाधित हो सकता है, जिससे पूरा का पूरा साल आपका वेस्ट हो सकता है। तो हमें इस समय जो ये सबसे की और फोकस टाइम है, इस समय हमें बिल्कुल सारी तैयारी और छोड़ के हमें केवल प्रीलिम्स पर फोकस करना चाहिए कि किस तरह हम अपने प्रीलिम्स को वो करें, अप्रोच करें, जिससे कि हमारे बहुत चांसेस हमारी बढ़ जाएं, वो प्रीलिम्स हम निकाल सकें। एक चीज़ इस समय ये रहता है कि बच्चों का कंटेंट को लेकर बहुत ज़्यादा डाइवर्जन देखा जाता है कि बहुत सारे कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा आप ये गाइड कर सकते हो कि फोकस एरिया के हिसाब से कि किन चीज़ों को कैसे कैसे पढ़ना है, टॉपिक वाइज थोड़ा सा। मैं ये कहूँगा, मैंने अपने निजी अनुभव से भी देखा है इस चीज़ को कि भाई हमें जो एक ही चीज़ को अगर हम 10 बार पढ़ें तो वो ज़्यादा बेटर है, बजाय कि हम 10 नए नए सोर्सेज को जो है एक बार पढ़ रहे हैं। तो इससे अच्छा जैसे अगर हम सब्जेक्ट वाइज लें, जैसे इंडियन पॉलिटी है तो भाई लक्ष्मीकांत से 99% चीज़ें लक्ष्मीकांत से आती हैं पेपर में, और 1% आप कहीं भी कितना भी ढूंढ लें वो बड़ा मुश्किल होगा उसको ट्रैक करना। तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और उसका आउटपुट उतना मिलेगा नहीं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि 3 से 4 बार उसको रिवाइज करें इस दौरान, और सारे क्वेश्चन पेपर और 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो पुराने यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुके हैं उनको सेक्शन वाइज सॉल्व करने की कोशिश करें। और जब वो हो जाए और आपको पता चल जाए एक तरीके से, आपको अगर आप पहले से भी तैयारी कर रहे हैं तो एक आपको पैटर्न एक उसका पकड़ में आ जाएगा। उसके बाद प्रीवियस पेपर्स आप एक बार देख लेंगे, और अभी जो मार्केट में जो अच्छी टेस्ट सीरीज़ हैं, जो भी विज़न की है या वाजीराम की है, उसको लें कम से कम 10 to 15 सेट्स उनके कर डालें पॉलिटी के। पहले सेक्शन वाइज कर लें, फिर एक साथ वो पूरा कर लें, और उससे रिवर्स ट्रैकिंग करेंगे कहाँ हमसे गलत हो रहा है, उसके बाद फिर उसको रिवाइज करें। इससे जो कंसोलिडेशन होगा आपको बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पॉलिटी के सेक्शन मतलब फिक्स हैं क्वेश्चन वहाँ से आने, तो वहाँ पे आप लूज़ आउट नहीं करना चाहिए आपको। ऐसे अगर हम आगे चलेंगे, मान लो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में हम देखते हैं कि एनसीईआरटी की न्यू एनसीईआरटीज़ जो हैं 6th 7th 8th की है, 12th की है, तो उसमें देखते हैं बॉक्सेस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस या फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। और उसको तो हमें करना ही है। अपनी एनसीईआरटी जो पुरानी है, अपनी मॉडर्न इंडिया की है, चाहे मिडिएवल की है या एंशिएंट की है, बस वो 3 बुक्स करके उसके बाद जैसे मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम है तो उसको 2-3 बार इसी बीच रिवाइज करना है। और वही स्ट्रेटेजी अपनानी है कि हमें पहले पुराने क्वेश्चंस देखने हैं 10 to 15 ईयर्स के, उसके बाद जो अच्छा है, जो भी है मार्केट में टेस्ट सीरीज़, उसको एक हमें करना है। और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो मान लो हम एंशिएंट पे जैसे बहुत ज़्यादा फोकस अपने वो नहीं करना है, जो पढ़ा हुआ है उसी को हमें बार बार रिवाइज करना है। इसके बाद मान लीजिए हम इकोनॉमी की तरफ चलते हैं, तो इकोनॉमी में जो अपनी 11th 12th की बुक है मैक्रो इकोनॉमी वाली, वो देखनी। इसके अलावा मृणाल सर की वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी वो हैं, उनको देख सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ती है हमें, और मैं सलाह दूंगा कि लोग देख लें एक बार कम से कम इकोनॉमिक सर्वे और बजट है। अगर पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, बेटर तो ये कि पढ़ लेंगे एक बार। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो उनकी समरी पढ़ सकते हैं जो 10-15 पेजेस की आती है, विजन की आती है, उसकी एक आध क्वेश्चन उससे रहता है। प्री में मेंस में भी वो रहता है, तो हमें प्री का पहले फोकस करना है, तो वो एक आध क्वेश्चन उसमें रहता है। अब ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी की तो एनसीईआरटी सिलेबस हैं, उनको वो करना है। उसके अलावा मैपिंग देखनी है। मैपिंग में एक चीज़ जो हमें विशेष ध्यान रखनी है वो ये है कि जो भी अभी करंट अफेयर चल रहा है, जहाँ भी कोई विवाद चल रहा है किसी रीजन के आसपास आके, या कोई चाइना का नया प्रोजेक्ट चल रहा है या कुछ चल रहा है, तो उसके आसपास कौन से जोन है। अब मान लो इजराइल फिलिस्तीन वाला चल रहा है, उसके आसपास क्या है, ज्योग्राफी क्या है उसकी, कोई नया नेशनल पार्क बना है तो और नेशनल पार्क कहाँ है, वो कहाँ कहाँ लोकेट है। तो इससे 1-2 क्वेश्चन हमेशा रहता है, उसके आसपास क्या है, तो उसको ज़रूर एक बार हमें फोकस करना चाहिए। और करंट अफेयर में तो अगर भाई जो आप हिंदू पढ़ रहे हैं उसको डेली पढ़ते रहिए, नोट करते रहिए, जैसे मैंने पहले की वीडियोज़ में भी बताया है। उसके अलावा एक ये कि PT 365 ले लिया तो उसी को आप रिवाइज़ करते रहिए। अब ये नहीं कि PT 365 भी देख लिया, किसी और कोचिंग का भी कर लिया, तो आपको अपने वो जो रिसोर्सेज हैं उनको फिक्स ही रखना है। उसके बाद आपको जो है उसको करंट अफेयर को देखते हुए आगे चलते जाना है लगातार। और इस पर मैं ये कहूँगा इन्वायरमेंट पे
जैसे हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे, तो उसमें शंकर की बुक है, शंकर एनवायरनमेंट करके बुक, उसको हम पढ़ सकते हैं। उसको अभी समय है, अगर नहीं भी पढ़ी है तो एक बार पढ़ सकते हैं उसको। उसके अलावा वो भी जो भी इन्वायरमेंट से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उनको थोड़ा सा देख सकते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स वगैरह पे थोड़ा सा जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम साइंस टेक पे जाएं तो द हिंदू में आता ही है संडे को। उसके अलावा जो भी नोबेल प्राइजेज़ वगैरह मिले हैं पिछली बार, उनके क्या इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं, थोड़ा उस ओर ध्यान रखना है। इनके अलावा इनके बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसना है, चाहे आपका साइंस टेक हो चाहे एनवायरनमेंट हो, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही कवर करनी है। जैसे एक बुक है उसी को रिवाइज़ करना है, ये नहीं अब, क्योंकि ये बहुत बड़ा फिर सागर है, अगर इसमें हम घुसने लगेंगे तो हमारे जो की एरियाज़ हैं, जो हाई इंटेंसिटी एरियाज़ बोलते हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत हो सकती है। तो अभी आर्ट एंड कल्चर में यही है कि जो फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी की बुकें और सीसीईआरटी की साइट है उसको थोड़ा देख सकते हैं। तो इस तरह ये मेन का हमने टॉपिक्स को कवर किया। इसके अलावा एक चीज़ और जो मैं कहना चाहूँगा, जैसे कुछ लोगों की जो सिविल सेवा अभ्यर्थी तैयारी करते तो मोस्टली रात को पढ़ने की आदत हो जाती है। तो एक हमें ये देखना है कि अपने बॉडी क्लॉक को कम से कम 1 महीने पहले से या 1-1.5 महीने पहले से इस तरह करना है कि हम कम से कम 10 जो क्वेश्चन पेपर हैं या सेट हैं जो हम दे रहे हैं उसी टाइम पे दें जिस टाइम पे यूपीएससी का एग्ज़ाम है। तो जिससे ना एक इम्पैक्ट पड़ता है कि बाद में ना अपनी बॉडी क्लॉक को सेट होने का टाइम मिल जाता है। और जैसे 10 से 12 होता है तो कम से कम 4-5 टेस्ट 10 से 12 के बीच में दें। और सी सेट पर भी ये कहूँगा कि सी सेट शायद छूट गया था हमसे, तो सी सेट में भी कम से कम 4 या 5 प्रैक्टिस सेट कर लें, 10 साल के पुराने पेपर देख लें और 4-5 को भी प्रैक्टिस सेट एक बार कर लें, कि जिससे कि कोई ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो। भाई है क्वालिफाइंग, लेकिन कई बार दिक्कत आ जाती है कि हम लोग बिल्कुल टच में नहीं होते हैं और वो थोड़ा सा भी अगर लेवल बढ़ जाता है तो उससे दिक्कत होने लगती है। तो ऐसी अनईजी सिचुएशन ना बने, इसके लिए 4-5 वो कर सकते हैं। और एक ज़रूर ये बॉडी क्लॉक पर ध्यान दें। और आप सभी को शुभकामनाएँ। और अब किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक करंट अफेयर का काफ़ी रहता है, बच्चे करंट अफेयर को लेकर प्री के दौरान इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत मतलब इस समय मेरा भी जो अनुभव रहा है, जैसे मैंने भी 4 बार प्री पास किया है, तो मेरा भी अक्सर रहता है कि मैं बहुत ही कम लिमिटेड रिसोर्सेज ही फॉलो करता हूँ। तो आपकी क्या राय है इसमें? मैं ये कहूँगा कि जो आप करते आ रहे हैं, जैसे PT 365 पढ़ रहे हैं और आप न्यूज़पेपर से जो अपना नोट करते आ रहे हैं हमेशा, उसी चीज़ को करें। इस समय बहुत ज़्यादा नए रिसोर्सेज के चक्कर में ना पड़े। और जैसे भी एग्ज़ाम पैटर्न हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन वो ज़्यादा उस तरह का हो चुका है, टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड है या उस तरह की नई चीज़ें वो पूछ रहे हैं, तो वहीं से उठेगा। जो अपने PT 365 कर रहे हैं या और जो अपना न्यूज़पेपर पढ़ा है उसी पे फोकस करें। अब इस समय कोई नए सोर्सेज ना लें, क्योंकि इस समय नए सोर्सेज लेने से आपका वही मेन जो फोकस एरिया वो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन बढ़ेगा, उसके लिए आप 2-3 क्वेश्चन उधर लूज आउट कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी हमारी ये होनी चाहिए कि हमारे जो मेन हैं, जो हमने सोर्सेज बताएं, वो उन्हीं को 2-3 बार रिवाइज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ करें जो हो सकता है, बस इसी पे फोकस करें, इसी पे स्टिक करें। एक चीज़ मैंने काफ़ी देखी है कि बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती है, मतलब अच्छी तैयारी करके जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के दौरान उनका जो टेम्परामेंट होता है या 2 घंटे का जो टाइम होता है, विशेषकर सीसेट के पेपर में, वो घबराने लगते हैं। वो एक तरह से उनमें जहाँ उन्हें एग्ज़ाम के दौरान साहस की भावना के परिचय देना चाहिए, उनमें थोड़ी सी एक निडरता आनी चाहिए, लेकिन घबराहट के कारण उनके काफ़ी क्वेश्चन गलत होते हैं। तो इस समय उनको क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि देखिए सारे एग्ज़ाम जो है, जो भी अभ्यर्थी इसमें बैठ रहे हैं, वो सब ये शंका लेके मन में आ रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि अपने नर्व्स को होल्ड करना, अच्छी तैयारी करने के बाद। और ये कहीं ना कहीं आप जो टेस्ट सीरीज़ देंगे, मैं इसीलिए फोकस कर रहा हूँ बार बार कि भाई आप जैसे 10 से 12 बजे तक अगर GS का पेपर होता है और 2 से 4 वो होता है, तो कम से कम 5 टेस्ट ऐसे दे के देखें घर में उसी टाइम पे। और जो भी अगर कठिन आ रहा है पेपर के टाइम पे भी, अगर आपका मान लो अगर मैथ्स के क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, अगर सी सेट में देख रहे हैं, तो आप मैथ्स वाले छोड़ के पहले पैसेज कॉम्प्रिहेंशन करिए। इस तरह से उसको करके बढ़ना। और अपने अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो निश्चित रूप से आप उसको पार पा पाएंगे। और अगर टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा करते रहेंगे तो ये डर धीरे धीरे निकल जाएगा। बिल्कुल। और इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अपने यूट्यूब चैनल पे भी मैंने काफ़ी प्रीलिम्स को लेकर कि प्रीलिम्स में कौन से एरिया हैं, कौन से ट्रिक्स एंड कोड आपको देखने चाहिए, मैंने कम से कम 20 से 30 लेसन बनाए हैं। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी की वीडियो देखना। साथ ही साथ जैसे एसे राइटिंग और इथिक्स के भी मैंने मतलब बहुत ही शानदार फ्री में सबको प्रोवाइड कराए हैं, क्योंकि एसे राइटिंग में मेरा स्कोर 157 है। तो ऐसे ही हम लगातार ऐसे मेहमानों को लेकर आएंगे जो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। लगातार इस चैनल पर आप बने रहना। और मैं धन्यवाद देता हूँ यशपाल जी को कि समय निकाल कर हमें मतलब गाइड करते हैं। बहुत बहुत इनका शुक्रिया। और इसके साथ साथ आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू।